अब बात करते हैं स्टॉक सेंटर की। स्टॉक सेंटर की शुरुआत करने से पहले आज हम हमारे देश के अमूल्य रत्न पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनका निधन देश और उद्योग जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। अगर आप किसी कंपनी में निवेश कर अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो उससे पहले जरूरी है कि आप उस कंपनी की हेल्थ को चेक कर लें, जैसे कि कंपनी आने वाले समय में कितनी ग्रोथ करेगी, कंपनी कितना निवेश बढ़ाने वाली है इत्यादि जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक कर लिया जाना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आरओए यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स। और इसलिए आज हम स्टॉक सेंटर में हमारी मार्केट एक्सपर्ट पलक शुक्ला से आरओए के बारे में जानेंगे, साथ ही उनसे आज के इंपॉर्टेंट मार्केट लेवल्स और स्टॉक ऑफ द डे के बारे में भी जानकारी जुटाएंगे। बहुत स्वागत है पलक आपका। गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग पलक, कल मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन बाजार बंद होते होते इसमें एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो ट्रेडर्स हैं वो क्या डिसीजन ले, साथ ही आज के मेजर लेवल्स कौन से होंगे। बिल्कुल। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आज श्री रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देना चाहूंगी उनके निधन पर। ये बहुत बड़ा लॉस है हमारे आज इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, तो सबसे पहले उनको नमन और उनके भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उसे आज शुरू करते हैं कि आज कल मार्केट में जैसे आपने देखा था हाइक रिकवरी देखने को अच्छी मिली थी और मार्केट स्टार्टिंग में काफी अच्छे हाइक लेके गया था, जो हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए काफी एक रहा रे ऑफ होप दिखी कि हाँ इतने दिनों बाद एक फॉल के बाद हम लोगों ने फाइनली एक क्लाइम देखा मार्केट के अंदर। बट जाते जाते मार्केट ने फिर एक स्लिप ले लिया। ये कई बार ऐसी सिचुएशन इसलिए आती है कि कई बार एंड ऑफ द मार्केट में रिवर्स करेक्शन देखा जाता है। अगर किसी दिन मार्केट किसी इवेंट की वजह से, कल एक बहुत बड़ा इवेंट था, अगर ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स जानते होंगे, कल आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट पॉलिसी के ऊपर डिसीजन आया था जो अनचेंज रही, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हाइक हमको देखने को मिला था सडनली मार्केट के अंदर। तो जब ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं तब कई बार मार्केट इम्बैलेंस सिचुएशन में चला जाता है, तो उसे कवर करने के लिए कई बार हम जाते जाते मार्केट में करेक्शन देखते हैं। तो वो करेक्शन हमको कल जाते जाते दिखा, जो अगेन थोड़ा सा एक वीकनिंग सैड एक इमोशन रहा होगा, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से रिकवरी करी थी 25,000 मार्क के ऊपर, पर हम जाते जाते थोड़ा उसके नीचे बंद होके गए। पर वो बात वो बहुत ज्यादा सैड होने की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी भी एक अच्छा पंप देखने की एक लाइबल हो रहा है मार्केट। और कल जैसे वीक क्लोजिंग रहेगा तो आज और कल कुछ लेवल्स ऐसे होंगे, अगर मार्केट उन्हें सस्टेन कर जाता है तो हम कह सकेंगे कि मार्केट वापस से एक बाउंस की सिचुएशन में आ जाएगा। कल जैसे हम देखा कि मार्केट करीबन 24,981 के आसपास बंद हुआ था, जो बहुत नीचे नहीं है 25,000 के मार्क से, तो आज बहुत चांसेस है कि मार्केट आज इसके ऊपर एक ओपनिंग ले। तो अगर आज मार्केट 25,080 के आसपास ओपनिंग लेता है तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन की निशानी होगी। और अगर मार्केट आज ऊपर की तरफ लेता है तो कुछ रेजिस्टेंस लेवल ऐसे होंगे जो हमें देखने के लिए हमको देखने चाहिए। वो रहेंगे 25,287, 25,508, 25,794 एंड 25,937। ये कुछ ऐसे लेवल्स होंगे ऊपर की तरफ जो मार्केट में इन्वेस्टर ट्रेडर्स को देखने चाहिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते समय। पर अगर मार्केट आज इसके नीचे खुलता है और एक हमें वापस डिप सिनेरियो देखने को मिलता है, तो उसमें कुछ सपोर्ट लेवल्स होंगे जो हमें देखने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वो होंगे 24,923, 24,793, 24,507 एंड 24,364। ये कुछ ऐसे लेवल्स होंगे जहां पे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को एक मार्क मिल सकता है कि अगर यहां तक मार्केट अगर आता है तो हमें बाउंस देखने की एफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। और अगर मैं कुछ मेजर लेवल्स की आज बात करूं तो अगर हम लोअर साइड की बात करें तो 24,800 एक बड़ा लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट आज खुलता है या तोड़ के जाता है तो अगेन हम बेरिश जोन में निकल जाएंगे। और अगर आज मार्केट ऊपर की तरफ चलता है एंड नियरली अबाउट 25,150 के आसपास रहता है या उसे तोड़ के ऊपर निकल जाता है आज या आने वाले दिन में, तो हम एक शॉर्ट रैली की तैयारी कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स में रेकमेंड करना चाहूंगी आज के लिए और आने वाले वीक के लिए, जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही ध्यान में रख के इसको देख सकते हैं। वो रहेंगे करीबन कोटक, एचडीएफसी और डाबर। ये तीन ऐसे स्टॉक्स रहने वाले हैं जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। उसके अलावा जो एशियन मार्केट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा कवरिंग दिखाई है, जो आज एक साइन दिखा रहा है कि मार्केट एक पॉजिटिव ओपनिंग ले सकता है। पर क्योंकि जैसे हम कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं कि ओपनिंग के बाद भी मार्केट थोड़ा सा स्विंग और करेक्शन मोड में जा रहा है, तो मैं ट्रेडर्स को स्पेशली ये अवेयर करना चाहूंगी कि पूरी कंफर्मेशन होने के बाद ही ट्रेडिंग में एंट्री लें और अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट डिसाइड करके लें, ताकि उनको सडन मूवमेंट की वजह से अगर कोई करेक्शन आता है तो उनको लॉस ना फेस करने को मिले। तो ये एक ब्रीफिंग थी मार्केट के बारे में।
मतलब निवेशक जो है वो म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें और इसके क्या कुछ फायदे उन्हें मिल सकते हैं? बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिक रिटर्न ऑन असेट के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे मैंने एक सीरीज ऑफ टर्म शुरू करी थी जिसमें मैं सारे अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताती हूँ कि वो क्या क्या पोटेंशियल पॉइंट्स देख सकते हैं किसी भी कंपनी का अगर उनको एक नया इन्वेस्टमेंट प्लान करना है या अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना है। तो उसमें हमने कुछ दिनों से कुछ वर्ड्स के ऊपर बात करी थी और आज हम उसे नेक्स्ट पॉइंट पे कवर करेंगे जिसका मतलब है ROA, रिटर्न ऑन असेट। जैसे एसेट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम समझते हैं कि एसेट का मतलब क्या होता है। एसेट होता है जो आपकी एक जमा पूंजी, आपकी वेल्थ होती है किसी भी कंपनी की, जो वो अक्यूमुलेट करती है अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। तो उन अक्यूमुलेशन और उनको जमा पूंजी को हम कहते हैं एसेट। अब वो एक कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसका रीजन ये होता है कि उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकती है कि आने वाले टाइम पे उसको कितना ग्रो करना है, कितना प्रॉफिट वो अर्न कर सकती है उनको यूज करके, और इन टर्न वो प्रॉफिटेबिलिटी से उसके जो शेयर होल्डर्स हैं या जिसने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो उनको क्या रिटर्न मिलेगा। तो उनके बनिस्पत से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी ये बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि कंपनी का एसेट वैल्यूएशन कितना होना चाहिए या कितना होता है। तो वो प्लान करते हैं कि अगर किसी कंपनी का एसेट ये एलोकेशन है तो उसे रिटर्न कितना मिलेगा। तो उसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए जो कोई भी आम इंसान भी कैलकुलेट कर सकता है। रिटर्न ऑन असेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंपनी की नेट इनकम, उसको हम डिवाइड करेंगे कंपनी की टोटल असेट से। अगर हम उसके बाद जो हमको फिगर आता है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो परसेंटेज आ जाती है। तो वो परसेंटेज हमें ये डिटरमाइन करवाती है कि कंपनी अपने असेट के दम पे, अपने पास उनके पास जो गुडविल है, इन्वेंट्री है, कैश है, उसके दम पे वो अपने शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न जनरेट कर सकती है। नॉर्मली जो हाई ROI होता है वो अच्छा माना जाता है। वो ये दिखाता है कंपनी के स्ट्रेंथ और उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है रिटर्न्स के लिए। और लो ROI की कंपनीज को नॉर्मली इन्वेस्टर्स अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर ये इतना लो एसेट है, इनकी एलोकेशन है, तो रिटर्न भी कैसे जनरेट कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो नॉर्मली हम 20 to 30% का जो ब्रैकेट होता है इसके ऊपर किसी कंपनी का अगर ROA होता है तो हम उसे अच्छा मानते हैं कि हाँ अगर 20-30% उसका रिटर्न आ रहा है ROA पे तो वी से कि इट्स अ गुड स्टेबल कंपनी, तो उसमें हम इन्वेस्ट करने का प्लानिंग कर सकते हैं। बनिस्पत जिन कंपनी का 5 to 15% या 5 to 10% ROA होता है वो हम थोड़ा सा उनको जजमेंटल हो सकते हैं क्योंकि शायद वो इतना अच्छा रिटर्न ना जनरेट करे लॉन्गर टाइम में जितना हम एक्सपेक्ट करके उस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें कुछ सेक्टर्स होते हैं जिनके ROA कुछ इस तरीके के परसेंटेज डिफाइन किए गए हैं जिनके बीच में अगर वो कंपनी लाइक करती है तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। वो सेक्टर्स है टेक सेक्टर। टेक सेक्टर में नॉर्मली 15 to 20% ROA बहुत अच्छा माना जाता है किसी कंपनी का। इसी तरीके से अगर हम रिटेल सेक्टर कंपनीज की बात करते हैं तो वहां पे 5 to 10% ROA इज कंसिडर्ड गुड। कि अगर किसी रिटेल कंपनी का जो स्टॉक है, कोई कंपनी सेक्टर की स्टॉक है, अगर उसका 5 to 10% ROA आ रहा है तो वो भी हम अच्छा मानते हैं। उसी तरीके फार्मा सेक्टर की जो कंपनी होती है उनका नॉर्मली 8 to 15% की ROA काफी अच्छी मानी जाती है। और एनर्जी सेक्टर जैसे होता है उसे 5 to 10% की ROA काफी अच्छी मानी जाती है। हालांकि हमें कहते हैं कि 20 to 30% एक अच्छा हम ब्रैकेट देखते हैं, पर हर सेक्टर में उनकी कंपनी की स्टॉक से मूवमेंट के हिसाब से भी एक ROA सेट किया गया है। अगर उस सेक्टर की कंपनी उस ब्रैकेट में लाई कर रही है तो हम उसकी तरफ एक देख सकते हैं कि हाँ एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक इंक्रीज ROA का मतलब क्या होता है? अगर किसी कंपनी की ROA इंक्रीज हो रही है विद टाइम तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर एसेट एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज हो रही है। मतलब जो कंपनी का एसेट है वो अपने एसेट को बहुत इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके एसेट पे जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो ये चीज उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी होती है जो इन्होंने ऑलरेडी उस कंपनी में पैसा लगा रखा होता है। तो वो अगर इंक्रीज ROA को अगर वो मॉनिटर करते हैं तो उनको ये चांसेस मिल सकते हैं कि यस आने वाले टाइम पे हमारी पोटेंशियल जो रिटर्न की है वो बढ़ सकती है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट एक सही तरीके से जा रहा है। डिक्रीज ROI, अगर ये कोई इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में पैसा लगा रखा है उन्होंने और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज दिख रहा है, वो ROI का एसेट यूटिलाइजेशन डिक्रीज दिख रहा है, तो वो इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्निंग होता है क्योंकि उनको लगता है कि जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी रिटर्न ऑन एसेट ग्रोथ करे उससे बनिस्पत वो उल्टी जा रही है। तो वो कंपनी की इनएफिशिएंसी दिखाई देती है कि कंपनी अपने एसेट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रही है जिसकी वजह से वो अपना एसेट के ऊपर जो रिटर्न है वो जनरेट नहीं कर पा रही है, जो इन टर्न ऑब्वियसली आपकी शेयर होल्डर की प्रॉफिट और उनकी रिटर्न पे इफेक्ट
पड़ता है। उसके बाद अगर हम कुछ पॉइंट देखें कि इंक्रीज जो आरओए होता है वो क्या पैरामीटर्स डिसाइड करता है किसी कंपनी का, वो ये डिसाइड करता है कि उनकी कंपनी की जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होती है, उनकी कॉस्ट जो होती है, बिकॉज उनका एसेट एलोकेशन, उनका एसेट जो यूटिलाइजेशन है वो इतना अच्छा तरीके से एक्सपैंड होता है कि उनकी जो कॉस्ट उसके ऊपर होती है वो रिड्यूस होती है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ असेट होता है, जितना आपके पास असेट्स हैं, एक कंपनी की हमेशा एक हमें कोशिश रहती है कि जो उनके पास असेट्स होते हैं वो उनको बेस्ट से बेस्ट यूज कर सके ताकि वो उसमें से सबसे ज्यादा जनरेट रिटर्न कर सके और उनकी कॉस्टिंग भी उसमें कम हो जाती है प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने से। तो आपकी जो इंक्रीज आरओए होती है ये पैरामीटर्स डिसाइड करने में हेल्प करती है कि आपको अपने एसेट्स को, अगर आप सही तरीके से नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए कि आप अपने एसेट्स को बेस्ट तरीके से यूज कर सके ताकि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको रिटर्न मिल सके। और जो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो कंपनीज में कंपैरिजंस कर सकती हैं। अगर आप कोई नए इन्वेस्टर्स हैं और आपको 2-3 कंपनीज के आपके पास ऑप्शंस है तो आप ये भी देख सकते हैं आने वाले टाइम पे कि कंपनी ए बी सी कौन सी कंपनी अपने एसेट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। जिस कंपनी के पास पोटेंशियल्स अपनी एसेट को यूटिलाइज करने के अच्छे होते हैं, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंपनी काफी स्टेबल तरीके से ग्रो करती है क्योंकि उनको पता होता है कि उनके पास जो बेस्ट चीजें हैं वो किस तरीके से उसमें से बेस्ट प्रॉफिट जनरेट कर सकती हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो नॉर्मली इसलिए हम ब्लू चिप कंपनीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इन मामले में क्योंकि वो अपने एसेट्स को इतनी अच्छी तरीके से यूज करके ग्रो करते हैं। तो आप उनके रिटर्न्स भी देखते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं, काम करते हैं और कितना अच्छा पैसा जनरेट करते हैं विद इन अ कपल ऑफ स्पैन ऑफ मंथ्स और ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये देखने के लिए। और मैं ये शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि कंपनी के जो असेट्स होते हैं उनको आप पहले क्लैरिफाई करिए कि असेट्स बेसिकली क्या क्या इंक्लूड करते हैं। बेसिक असेट्स जो होते हैं वो कंपनी के कैश होते हैं, उनकी मशीनरी होती है, उनकी गुडविल भी एक उनका असेट होता है। एक कंपनी की क्या गुडविल मार्केट में वो भी उसकी बहुत बड़ी असेट होती है। उसके अलावा आप उनके इन्वेंट्री होते हैं, उनके कैश होते हैं, उनकी मशीनरीज होती हैं, इनका इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ मनी होता है। ये सारी चीजों को आपको देखना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उस कंपनी के डेट्स जो है, उस कंपनी के जो बैड डेट्स या अनरियलाइज्ड डेट्स हैं, उनको भी आपको साथ साथ में इवैल्यूएट करना चाहिए इसके अंदर, जो मैं आने वाले दिनों में आपसे बात करूंगी इन रेशियोज के बारे में, क्योंकि इनसे आपको ये भी पता लगता है कि अगर किसी कंपनी की एसेट एलोकेशन इतनी अच्छी है तो उसके कंपैरिजन में उनके डेट कितने हैं। अगर डेट ज्यादा होते हैं तो वो एसेट भी इतने ज्यादा फ्रूटफुल रिटर्न नहीं दे पाते हैं कि कंपनी पहले उनको सेट करने की कोशिश करती है। तो हमेशा आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको किस जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये बेसिक एक आइडिया है रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर। बहुत शुक्रिया पलक शुक्ला आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट ही हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही थी कि आरओए क्या होता है, इसके अलावा आज बाजार में क्या कुछ मेजर लेवल्स रहने वाले, इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने बड़ी गंभीरता से तफसील से हमें बताया।